अगर आप अपने मुंह से निकली हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियां आपके भीतर एक खास तरीके से संबंधित होंगी। आपकी बोलने में आवाजों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। बोलने का क्षमता मनुष्य को दिया गया एक उपहार है। इस इंसान जितनी जटिल आवाजें निकल सकता है वैसा कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक हाथी की चिंगाड़ हमारी आवाज से कहीं तेज हो सकती है। अगर हाथी आपके पास आकर जोर से चिंगाड़ दे तो बस उस आवाज से ही आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। शेर दहाड़ सकता है, पक्षी भी बहुत सी आवाजें निकल सकते हैं, पर कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता जैसे हम बोल सकते हैं। भाषाओं को सोच समझकर इस तरह से रचा गया था ताकि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। हम में से अधिकतर लोग शायद अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में से जरूरी नहीं कि सारी भाषा, भारतीय भाषाओं या देशी बोलियों की तुलना में स्पेनिश या लैटिन या चीनी भाषा के तुलना में अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफी कम है, बहुत ही कम। ये फर्क है कि अगर आप जन्म से केवल अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो आपको कोई दूसरा मंत्र या कोई दूसरी भाषा बोलना इतना मुश्किल लगता है क्योंकि आप वाणी के एक सीमित रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके बोलने में आवाजों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। एक चीज है ध्वनि और दूसरी चीज है ध्वनि के पीछे का इरादा। आप बहुत प्यार के साथ ये कह सकते हैं या किसी दूसरी भावना से भी ये कह सकते हैं, अब ये दोनों शरीर पर एक साथ असर पैदा नहीं करेगा। कार्मिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा इरादे में होता है, ना कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, ना कि ध्वनि में। लेकिन अगर ध्वनियों की संरचना वैज्ञानिक तरह से हुई है जैसे कि मंत्रों में या संस्कृत भाषा में, तो अगर आप इन्हें बिना किसी जागरूकता के भी बोलते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनियों की संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी है, तो बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके पहले मैं आपको कई बार आपको एक महिला के बारे में बताया है जो दूसरे विश्व युद्ध में बंदिश से बाहर निकली और तब उसने इस संकल्प लिया कि अगर मैं अब किसी से कुछ कहूंगी और ये मेरे अंतिम शब्द हो, ऐसा हो सकते हैं, अगर इस व्यक्ति को कहे ये मेरे अंतिम शब्द होने वाले हैं तो मैं कैसे बात करूंगा। मैं हर किसी से सिर्फ उसी तरह से बात करूंगा। यह आपके वाक्य शुद्धि करने का सबसे आसान तरीका है। वाक्य शुद्धि का मतलब है अपने मुंह से निकली हुई ध्वनियों को शुद्ध करना, ध्वनियों के प्रति जागरूक होना, ध्वनियों के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इनके असर के प्रति जागरूक होना। और इस तक कैसे पहुंचे, यह एक अद्भुत चीज है। इसकी समझ एक जीवन काल में नहीं आने वाली। यह नादी योग है, इसमें बहुत मशक्कत लगती है, तो उसके लिए नादी योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इसे हर जगह जाती रखते हैं, मैं कभी इसके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मैं बैठा हूं, खड़ा हूं या कुछ भी, मेरे अंदर संभूषिव बस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूं, बस मेरे सांसें खुद के खुद ये आकर ले लेती है। इस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत से लोग ने अपनी बातचीत में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, या इन दिनों खासकर मैं देख रहा हूं कि अमेरिका में युवा वर्ग एक शब्द से पूरा वाक्य बनाने लगे हैं। मैं भारत में देखता हूं कि कई लोगों ने ये चीजें सीख ली है और जब वे इन शब्दों को बोलते हैं लोग शिट शिट कहते रहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूं, मेहरबानी करके यहां मत कीजिएगा। तो सिस्टम में सही तरह का स्पंदन लाने का यह एक तरीका है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं, तो इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शिव कह सकते हैं। ये पुण्यता के सबसे करीब है। वरना अगर बस एक शब्द आपके लिए काम नहीं करता तो आप एक थोड़ा ज्यादा लंबा गाने के लिए आपको एक लाइन चाहिए। तो आप ब्रह्मानंद स्वरूपा या कोई और जप कर सकते हैं, या वैराग्य के उन 5-6 मंत्रों में से जो भी आपने चुना है, आप जिसके साथ भी संबंधित हो, बस उसे कीजिए। सबसे बढ़कर आप अपने द्वारा बोली गई हर ध्वनि में सही इरादा लाइए। अगर आप अपने मुंह में निकली गई हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियां आपके भीतर एक खास तरह से संबंधित होंगी। सही किस्म के समाधान की इस बुनियाद का होना जरूरी है। अगर आप इस मानव तंत्र को एक ऊंची संभावना की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना यह हमेशा आपके पीछे घिसटता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक बड़ी संभावना बने तो इसके पास सही किस्म की समाधान की बुनियाद होनी चाहिए, और आपके द्वारा बोली गई ध्वनियों की शुद्धता, ये वाक्य शुद्धि उसका एक अहम हिस्सा है। और या आप पूरी तरह स्थिर या मौन हो सकते हैं, तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है।